Students, if you learn the videos of Maths Analysis channel in several days, then subscribe the channel, hit the bell icon and tap the all option to never miss a single video. Thank you. फ्रेंड्स, आई एम अनुज कुमार झा, आई एम योर मैथ मेंटर। कैसे हैं आप लोग? चलिए, पिछले पार्ट में हम लोग यहाँ तक बात किए हुए हैं और इसमें कुछ पैथागोरियन ट्रिपलेट पर बात कर रहे थे। अभी हम लोग अब चलेंगे एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्रिक, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक की बात करने के लिए। ठीक है, आइए बुआ, सबसे पहला पॉइंट आता है हम लोग का इस राइट एंगल ट्रायंगल में। क्या, जैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक में जाते हैं तो क्या आता है बुआ? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। अच्छा, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज को आप सिंपली टी रेशियोज भी कह सकते हैं, टी रेशियोज। ओके बुआ, चलो आ जाओ। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या कहता है हमें? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने हैं हमें? तो बुआ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट साइन कॉस टेन। ठीक, अब साइन कॉस टेन है तो अभी ये अधूरा है। अभी इसको डिफाइन करने के लिए इसमें इसका एंगल लगा दो, एक्यूट एंगल एक ठो लगा दिया तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब ये डिफाइन अपना डेफिनेशन देगा, अब ये अपना स्पेसिफिक डेफिनेशन देगा। चलो बाबू, मैं कुछ थोड़ा सा हिंट कर देता हूं कि साइन थीटा किसने डिस्कवर किया, साइन थीटा किसने दिया, साइन थीटा को देने वाला कौन? यस, दैट वो जो बाबा थे जिन्होंने साइन थीटा को दिए वो हमारे इंडिया के ही थे, बहुत फेमस बाबा हैं। जरा आप लोग बता दो कौन थे? यस, आर्यभट्ट। यस, आर्यभट्ट जो है वो क्या दिए? साइन थीटा का डिस्कवर किए। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक का जो कहो तो दाता, एक तरह का दाता कौन है? साइन थीटा। और साइन थीटा सबसे पहले आया, फर्स्ट नंबर पे आता है। जिनको देने वाला कौन है? आर्यभट्ट हैं। अगले आप लोग निकाल के बताओगे कमेंट्स में कि कौन दिया है कॉस थीटा और कौन दिया है टेन थीटा और सेक, कॉसेक, कॉट सब। ठीक है, मैंने सबसे फर्स्ट बता दिया, आप लोग बताओ आगे कॉस कौन दिया, टेन कौन दिया, सेक कौन दिया, कॉसेक कौन दिया, कॉट कौन दिया। ओके, आते हैं बुआ। साइन थीटा जो है, साइन थीटा का डेफिनेशन क्या कहा है? द रेशियोज ऑफ क्या? परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस इज कॉल्ड साइन थीटा। अब बात आती है कि सर आपने ऐसा क्यों कहा, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस? जो एंगल रहेगा ना बुआ, उसके ठीक सामने वाला साइड, एक्यूट एंगल थीटा जहां पे रहेगा उसके ठीक सामने वाला साइड परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के ठीक सामने वाला साइड हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के रेशियोज को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइन थीटा कहते हैं। साइन थीटा एक रेशियो है और इसे हम साइन थीटा कहते हैं। आइए बुआ, कॉस थीटा की बात करते हैं। कॉस थीटा क्या होता है? जिस साइड पे एंगल बन रहा है, थीटा एंगल किस पे बन रहा है? बेस पे बन रहा है, बी पे, और 90 डिग्री के ठीक सामने वाला साइड, इस दोनों साइड के रेशियो को कॉस थीटा कहा जाता है, बी बट्टा एच। चीजें को बारीकी से समझिए, एकदम जहन में बैठ जानी चाहिए बाबू। आइए, उसके बाद टेन थीटा होता है। तो एंगल के ठीक, अच्छा, टेन थीटा के बारे में सबसे पहले क्या कहा गया है? टेन थीटा का डेफिनेशन कि साइन और कॉस के रेशियो को 10 कहा गया है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 10? द रेशियोज ऑफ साइन एंड कॉस इज कॉल्ड 10। तो अगर साइन और कॉस के रेशियो को 10 कहोगे तो इसके रिजल्टेंट के रेशियो को भी आप बोलोगे ना, एच एच कट जाएगा तो पी बट्टा बी देगा। एज अ डायग्राम पे अगर देखा जाए तो P और B, जिस एंगल के ठीक सामने वाला साइड और जिस साइड पे एंगल बन रहा है, इस दोनों के रेशियो को टेन थीटा कहते हैं। ठीक, आइए बुआ, अब इसका कुछ रेसिप्रोकल पार्ट्स भी है हमारे पास। क्या है? साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा। ठीक बुआ, तो बात समझ में आ गया ना? रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, उल्टा मतलब इसके रिजल्ट को उल्टा दो, H बट्टे P। ओके, इधर देखो कॉस थीटा, क्या कहोगे बाबू कॉस थीटा के बारे में? इसका उल्टा सेक थीटा, इसके रिजल्ट को अपोजिट कर दीजिए, H बट्टे बी, और टेन थीटा का अपोजिट करो बाबू, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा किसके रेशियो होते हैं? कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा के रेशियो के इक्वल होते हैं। तो ये बी बट्टे पी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इतने में इतने से जब डिवाइड दोगे तो एच एच कटेगा, बी ऊपर जाएगा, पी नीचे आएगा। क्लियर इट बाबू? क्लियर इट? ये बातें समझ में आया? ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझ में आया? अगर ये समझ में आ गया तो अब हम लोग देखेंगे क्या? रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या कहा मैंने?
रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ टी रेशियोज। चलो जेंटलमैन, चलो आप लोग जेंटलमैन हो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है बुआ? सो देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रेसिप्रोकल रिलेशन, हाँ आइए देखते हैं। पहला नंबर, साइन थीटा और कॉस थीटा के कॉसेक थीटा के प्रोडक्ट करोगे तो 1 आएगा। कैसे आएगा? सो देखते हैं। देखो बुआ, साइन थीटा का रिजल्ट है p बट्टा एच और कॉसेक थीटा का रिजल्ट है h बट्टा पी। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, p कटेगा, h कटेगा, क्या देगा? 1 देगा। इट मीन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ से रेसिप्रोकल रिलेशन फाइंड हो जाता है। साइन थीटा इक्वल टू 1 बट्टे कॉसेक थीटा आएगा कि नहीं आएगा? कॉसेक थीटा साइन थीटा के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, उधर गया तो डिवीजन में आया। दिस इंप्लाइज अगर कॉसेक थीटा की बात करोगे तो साइन थीटा को उधर भेजोगे तो 1 अपॉन साइन थीटा, मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। पहला पॉइंट। दूसरा होता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, क्या होगा बुआ? 1 होगा। कैसे होगा? कॉस थीटा का रिजल्ट b बट्टा एच, सेक थीटा का रिजल्ट h बट्टा बी। दोनों को प्रोडक्ट करिएगा तो b बट्टा एच और h बट्टा बी को प्रोडक्ट करोगे, b कटेगा, h कटेगा, कितना देगा? 1 देगा। तो इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ कॉस थीटा एंड सेक थीटा व्हाट बिकम्स अस? 1। ओके बुआ, तो यहाँ से आप कहोगे कि सर मैं सेक को उधर भेज दूँ तो हमारे पास कॉस थीटा का रिजल्ट आ जाएगा। इट मीन्स कॉस थीटा जो है किसका रेसिप्रोकल है? सेक थीटा का। एंड सेक थीटा जो है वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है। ठीक बुआ, इतनी बात समझ में आया। एंड थर्ड पॉइंट, थर्ड बात जो है हमारे पास वो तीसरा है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। कितना होगा बुआ? 1 होगा। क्यों होगा बुआ? टेन थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, कॉट थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा है। दोनों को मल्टीप्लाई करो, कॉस कॉस कटेगा, साइन साइन कटेगा, 1 देगा। ओके बुआ, या p बट्टे b और b बट्टे p को मल्टीप्लाई करोगे, b कटेगा, p कटेगा, 1 देगा। इट मीन्स टेन थीटा एंड कॉट थीटा का प्रोडक्ट कितना देगा? 1 देगा। तो यहाँ से कहो ना बुआ, टेन थीटा कितना होगा? 1 बट्टे कॉट थीटा। ठीक बुआ, एंड कॉट थीटा कितना होगा? 1 बट्टे टेन थीटा। कैसे होगा? तो 10 के साथ कॉट प्रोडक्ट में है, उधर गया डिवीजन में गया। कॉट के साथ 10 प्रोडक्ट में है, उधर गया तो डिवीजन में गया। ठीक, तो 10 का रेसिप्रोकल कॉट, कॉट का रेसिप्रोकल 10। इतनी बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए स्टूडेंट्स, तो इतना हम लोग लिख लिए हैं। मैं डायग्राम मिटा दिया हूँ, अब उसका काम है थोड़ा बहुत, मैं फिर से बता देता हूँ आपको। ये डायग्राम था अपना ABC, जिसमें ये एंगल थीटा था और ये एंगल 90 माइनस थीटा था और ये एंगल 90 था। ठीक, अब इतना का ही कम है, क्योंकि अभी तक हम लोग इस एंगल पे काम कर चुके हैं, अब इस पे काम करने जाएंगे। ठीक है, तो आइए अब उसी पे काम करते हैं। क्या है? लिखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ टी रेशियोज। ठीक बुआ, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ टी रेशियोज इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स व्हाट? अगर ये एंगल थीटा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? हम लोग जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं? द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री इज कॉल्ड complementary angle, and if you have one angle is given then their complement is 90 minus that angle। ठीक है, तो ये एंगल इस दोनों एंगल का सम कितना होता है? 90 डिग्री। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुआ। तो एक एंगल अगर थीटा है तो दूसरा एंगल क्या होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 90 माइनस थीटा होगा। तो अब इस पे बात करो, अब उस पे बात करते हैं। तो पहला नंबर क्या? साइन का एंगल अगर आपने लगाया कितना? 90 माइनस थीटा। साइन का एंगल आपने लगाया 90 माइनस थीटा। अब मैं कहता हूं इसका वैल्यू फॉर्मूला होता है कॉस थीटा। आप कहोगे कैसे होता है सर? अरे जेंटलमैन देखो, अरे देखो इसको अगर आपने सपोज करो कि ये x है, कोई एंगल x है, तो आपको मैंने कहा b, ये कहा p और ये कहा h।
तो मैं रफ में जरा सा दिखाता हूं कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कैसे होता है। तो एज अ 90 माइनस थीटा एज अ एंगल इसको ट्रीट करते हैं। तो साइन का डेफिनेशन कहते हैं एंगल के ठीक सामने वाला साइड और 90 डिग्री के ठीक सामने वाले साइड के रेशियो के इक्वल होता है। तो b बट्टे एच के इक्वल हुआ, ये हुआ। तो जरा ये बता दो बुआ कि b बट्टा एच किसका फॉर्मूला होता है? कॉस थीटा का होता है। तो क्या साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल नहीं हुआ? हुआ, समझ गए? तो इसी तरह से सब पे हम लोग अप्लाई करेंगे, बस इतनी बात को रखिए संभाल के। आइए दूसरा नंबर अगर बात करें इसका, तो अपोजिट कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा? साइन थीटा होगा, ठीक। तीसरी बात की बात करो, tan 90 माइनस थीटा कितना होगा बुआ? कॉट थीटा होगा। चौथा नंबर कॉट 90 माइनस थीटा कितना होगा जेंटलमैन? tan थीटा होगा। पांचवा नंबर सेक 90 माइनस थीटा कितना होगा? कॉसेक थीटा होगा। और कॉसेक 90 माइनस थीटा कितना होगा? कॉसेक 90 माइनस थीटा कितना होगा? सेक थीटा होगा। जेंटलमैन इतनी बात को संभाल के रखो। अब इसकी बातें यहाँ से आप निकाल सकते हैं, जैसे मैंने एक साइन बताया वैसे ही आप कॉस टेन कॉट पे भी इम्प्लीमेंट करके इसका रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक बुआ। आते हैं अब हम लोग चलेंगे किस पे? आवर न्यू टॉपिक स्टार्ट, दैट इज क्या? ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक बुआ। आइए आइडेंटिटीज है तो I1 मैंने कहा, आइडेंटिटीज पहला आइडेंटिटीज को मैंने I1 कहा, ठीक। तो क्या आता है पहला आइडेंटिटीज? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कहा जाता है 1। मुझे नहीं पता, बताओगे आप कैसे 1 हुआ? यस, जरा सा प्रूफ देख लेते हैं, ठीक बुआ। तो बोलो साइन थीटा क्या होगा इस ट्रायंगल पे? P बट्टा बी, P बट्टा एच होगा। तो P बट्टा एच यहाँ पे स्क्वायर है तो P बट्टा एच का स्क्वायर होगा। और LHS में लेते हैं बाबू, LHS हम लोग ले लिए। और प्लस कॉस थीटा कितना होगा इस ट्रायंगल पे? ऑब्वियसली B बट्टा एच होगा। और यहाँ पे स्क्वायर है कॉस थीटा का, तो B बट्टा एच का भी स्क्वायर होगा। तो जेंटलमैन बता दो ये कितना होगा? P स्क्वायर बट्टा एच स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बट्टा एच स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? एच स्क्वायर इज योर एलसीएम, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कितना होगा? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये रिजल्ट बोलो बाय पाइथागोरस थ्योरम से कितना होता है बुआ? फटाफट बोलो, पाइथागोरस थ्योरम से P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर एच स्क्वायर होता है। तो एच स्क्वायर बट्टा एच स्क्वायर कितना होगा? अरे 1 दिया तो RHS आया, समझ में आया? तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सही बात कह रहा है। मैंने LHS में तोड़ना शुरू किया, RHS को 1 ला के छोड़ दिया। समझ में आया कैसे आया 1, ठीक ना? बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम लोग अभी इस आइडेंटिटी का प्रूफ देख लिए हैं। अब इस आइडेंटिटी से रिजल्टेंट देखते हैं। आइडेंटिटी नंबर 1 का फर्स्ट रिजल्टेंट क्या? साइन स्क्वायर थीटा का रिजल्ट चाहिए मुझे। लेफ्ट राइट ट्रांसफॉर्मेशन, वेरी सिंपल। ट्रांसफॉर्मेशन करना तो बच्चे की बाएं दाएं की हाथ की खेल है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा के साथ में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है, इस साइड में उस साइड भेजोगे माइनस हो जाएगा। आ जाए बाबू, ये आ गया पहला रिजल्ट। यहाँ से कहोगे सर हम अगर स्क्वायर हटा देते हैं तो प्लस माइनस रूट चढ़ेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पे। दूसरा रिजल्ट, अगर दूसरे रिजल्ट की बात किया जाए एक्चुअल में तो वो कितना होगा? कॉस स्क्वायर थीटा, इनिशियल फॉर्मूला से, इनिशियल आइडेंटिटी से कॉस स्क्वायर थीटा की रिजल्ट निकालो। साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेजोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बात करते हैं कि कॉस थीटा का रिजल्ट क्या देगा? यहाँ से प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा देगा बाबू, नहीं देगा क्या? हाँ बिल्कुल देगा। ओके, आते हैं I2, ये बातें हो गई ना। अब आइए I2 पे, किस पे? आइडेंटिटी नंबर सेकंड पे क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या इसका प्रूफ की बात कर लिया जाए? बहुत सारे बच्चे
कर लेंगे अब, क्योंकि एक का प्रूफ देख लिए हैं तो वो दूसरा का भी कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप कीप पैसेंस, धैर्यपूर्वक बने रहें मेरे साथ। और देखिए आगे आपको मैं इसका भी प्रूफ बताऊंगा, सारे का प्रूफ बताते हुए चलूंगा। आइए देखते हैं बुआ प्रूफ। जो बच्चे कर सकते हैं वो पहले वीडियो को पॉज करो और फिर इसको देखो कि कहाँ पे आप गलती किए हो कि नहीं किए हो। चलिए बुआ, LHS अगर लेते हैं हम लोग तो LHS हमारे पास है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक बुआ, तो सेक थीटा का फॉर्मूला मैं बताया हूँ h/b, तो इसका स्क्वायर करोगे यहाँ पे, और टेन थीटा का फॉर्मूला मैं बताया हूँ p/b, तो इसका भी स्क्वायर करोगे, चूंकि इसका स्क्वायर है यहाँ पे। चलो बाबू, ये हो जाएगा h²/b² और ये हो जाएगा p²/b²। एलसीएम ले लीजिएगा, b² इज योर एलसीएम, तो h² - p²। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम बोलोगे, h² - p² क्या होता है, b²/b²। ये दोनों कैंसिल होके 1 दिया। 1 कितना है, RHS है कि नहीं है? हाँ, हमें RHS में 1 ही लाना था, LHS को लिया और RHS का 1 ला के छोड़ दिया। बात समझ में आया? अब इस आइडेंटिटी से हम लोग क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट I2 का फर्स्ट रिजल्ट। I2 मतलब आइडेंटिटी नंबर सेकंड का फर्स्ट रिजल्ट। सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, माइनस का टेन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू आएगा 1 + टेन स्क्वायर थीटा। ठीक बुआ, अब देखो यहाँ से कहोगे कि सर सेक का स्क्वायर अगर हम हटा देते हैं तो हमारे पास ±√1 + टेन स्क्वायर थीटा देगा। इतनी बात समझ में आया? अब देखो दूसरा रिजल्ट कहोगे सर हम यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा का रिजल्ट निकालना चाहते हैं। बाबू मैं कहता हूँ यहाँ से मत निकालो, यहाँ से निकालो और इजी होगा। तो यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा चूंकि यहाँ पे प्लस में है, पॉजिटिव है, इसलिए इजी होगा। टेन स्क्वायर थीटा अगर यहाँ से निकालते हैं तो 1 को इधर भेज दो, कितना होगा बुआ, सेक स्क्वायर थीटा -1 होगा। पहले से था इधर सेक स्क्वायर थीटा, इसलिए -1। अब देखो यहाँ से अगर आप कहते हैं कि स्क्वायर हटा देते हैं 10 पर से, तो +- चढ़ जाएगा RHS में, सेक स्क्वायर थीटा -1। आइडेंटिटी नंबर 2 का रिजल्टेंट हो गया, विद प्रूफ हो गया, समझ में आ गया। आगे बढ़िए आइडेंटिटी नंबर 3 पे आइए। आइडेंटिटी नंबर 3 क्या होता है बुआ, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा = 1 होता है। प्रूफ भी कर ही लेते हैं, क्योंकि क्यों हम छोड़ दें जब इतना बात कर ही लिए हैं। तो LHS लेते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा = जो भी हो लाना है। कॉसेक थीटा बराबर फॉर्मूला में बताया हूँ h/p, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर डालो। कॉट थीटा का फॉर्मूला b/p बाय ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, इसका स्क्वायर है यहाँ पे तो स्क्वायर डालिए, तो ये हो जाएगा h² b² p²। अब क्या करिएगा, एलसीएम लीजिएगा, तो p² इज योर एलसीएम, h² - b²। ठीक बुआ, अब ऊपर में न्यूमरेटर में बाय पाइथागोरस थ्योरम बोलिएगा तो क्या होगा, p² = 1। ठीक बुआ, RHS आपको दे दिया। ठीक, अब आपको RHS अगर दे ही दिया है तो आप क्या करिएगा, रिजल्टेंट सेकेंड आइडेंटिटी का क्या करोगे, रिजल्टेंट लिखोगे। फर्स्ट रिजल्टेंट क्या होगा बाबू, बोलो। कॉसेक स्क्वायर थीटा अगर निकालते हैं तो माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा उधर भेजोगे आप, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा = 1 + कॉट स्क्वायर थीटा होगा। अच्छा जी, यहाँ से अगर स्क्वायर हटा देते हैं कॉसेक फिर से, तो ±√1 + कॉट स्क्वायर थीटा होगा। अच्छा जी, पहला रिजल्टेंट हो गया। दूसरा रिजल्टेंट की अगर बात किया जाए तो कॉट स्क्वायर थीटा अगर कहोगे आप निकालते हैं तो वो यहाँ से मत निकालना, यहाँ से निकाल देना, 1 को इधर भेज दो, क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। अगर कॉट स्क्वायर थीटा अगर स्क्वायर हटा देते हैं इस पर से, तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, ± कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। जेंटलमैन बोर्ड भर चुका है, घचपच हो जाएगा। जल्दी से फटाफट, बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, जल्दी लिखो।